बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर गुलिस्तान न्यूज पर आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। फॉरेस्ट कर्मचारी सिलेक्शन मामला है। पिछले 6 महीने में किए गए सिलेक्शन प्रोसेस को होल्ड किया गया है, क्योंकि 12वीं नहीं फॉरेस्ट ग्रेजुएट लोगों की भर्ती की मांग की गई थी और कैट ने माना, हाईकोर्ट की बातें नहीं मानी गई। ये खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस खबर को आपको समझाना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी खबर पर और जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ सिकंदर साहब हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से इस मामले को उठाया गया। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, खास तौर पर जब ये मामला उठा तो लोगों की संज्ञान में भी आया? जी, 2017 में फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स ने एक पिटीशन फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। उनका ये कहना था कि पूरे भारत में अब फॉरेस्टर का पोस्ट है, ये पैन करते हैं एक स्पेशलाइज्ड लोग। दैट के उसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं इसके लिए, तो उन्हीं को फॉरेस्टर के पोस्ट पे दस्तयाब करना चाहिए या मतलब उनको अपॉइंट करना चाहिए। जी। तो उस टाइम पे सरकार ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मान लिया कि हाँ जी, फॉरेस्टर जो पोस्ट है इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट होने चाहिए। और उन्होंने अपनी जगह ये पॉइंट रखा कि वो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट रिजर्वेशन फॉरेस्ट रूल्स को अमेंड करेंगे और फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स को ही सिर्फ एलिजिबल करार देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर। जी। 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप 6 महीने के अंदर अंदर फॉरेस्ट एक्ट सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल्स को आप अमेंड कीजिए और इंस्टेड ऑफ 10+2 उसके लिए आप ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करार दीजिए। जी। 2017 आज 5 साल हो गए। 5 साल के बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें फिर से प्रोवाइड किया जाता है, एसएसआरबी उन सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रोवाइड करती है 10+2। तो हमने ये चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्योंकि आप सारे जो सर्विस मैटर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाते हैं। जी। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपको लोग सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, प्लीज कंटिन्यू करिएगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के लिए हमने इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस को चैलेंज किया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने हमने सबमिशंस रखे कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि फॉरेस्ट पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर के लिए सिर्फ ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करार दिया जाए और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसमें डिसीजन आया है, फिर उस डिसीजन के खिलाफ ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन कैसे आया हुआ है? और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक डिसीजन और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन कैट के सामने रखा और बोला कि सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है जो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स है, वो वाइड एब इनिशियो है, यानी कि वो स्टार्ट से ही इलीगलिटी है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने हमारी ये सबमिशन को एक्सेप्ट किया और डायरेक्शन दे दी कि जो रिजल्ट्स है फॉरेस्टर पोस्ट के ये फाइनलाइज नहीं किए जाएंगे जब तक ये पिटीशन डिसाइड नहीं होगी। तो आरिफ साहब, क्या ये क्लियर हो गया है कि कैट अब मान चुकी है कि हाई कोर्ट के जो निर्देश थे उसका पालन नहीं किया गया, और आगे भी अगर ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस कहा गया था कि भैया ये भर्तियां तो पहले की हैं, लेकिन अब जो प्रोसेस शुरू होगा क्या वो दूसरे तरीके से होगा? जी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने प्राइमा फेशियल व्यू लिया है कि ये सारा प्रोसेस है, ये नलिटी है, यानी कि इसको आपको मोस्ट प्रोबेबली दोबारा करना पड़ेगा। और एक सेटल्ड लॉ है कंट्री का कि जब भी कोई डिसीजन एग्जीक्यूटिव या कोई भी इदारा ले रहा है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स, डायरेक्शन या जजमेंट, दैट इज ए नलिटी इन लॉ। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो आपको कॉश करना ही करना पड़ेगा उसका। फिर तो अगर कोर्ट डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जाएगा फिर तो एक रिडंडेंट हाई कोर्ट का डायरेक्शंस रिडंडेंट बन जाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कैटिन ऑफ जजमेंट्स में ये कहा है कि कोई भी डिसीजन जो सरकार लेती है दैट कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स। तो जो जहां तक मेरा भी अंडरस्टैंडिंग है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने प्राइमा फेशियल होल्ड किया है कि ये सारी एक्सरसाइज नलिटी है, ये आपको फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन अभी उनको जवाब देने का दिया
गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल खुद ही एक स्टैंड लिया बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, खुद ही एक स्टैंड लिया बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट कि हाँ जी 10+2 को रिप्लेस किया जाएगा विद फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स। तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया है? तो ऑनरेबल कैट ने भी कैस्टिगेट किया सरकार को कि आपने इतना टाइम लगा दिया है कि एक अमेंडमेंट लाने में, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया। सरकार ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन 5 साल से फॉलो नहीं किए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नोटिस आई है ये वाइड एब इनिशियो है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन फिर भी ऑनरेबल कैट ने इनको थोड़ा टाइम दिया है, 4 वीक्स का टाइम दिया टू फाइल ए रिप्लाई कि उनका क्या कहना है सरकार का कि उन्होंने ये अमेंडमेंट क्यों नहीं किए। चलिए ठीक है, रिप्लाई आएगा तो हम आपको दोबारा से जोड़ेंगे अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब समय देने के लिए, आपने समय निकाला, गुलिस्तान न्यूज को के पास आए और हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला समझाने